बात उस समय की है जब मेरी पत्नी सावन के त्योहार में अपने घर गई हुई थी। मेरे यहाँ उसी समय किराए से रहने के लिए एक पंडित बिरादरी का जोड़ा आया। पति का नाम शिव कुमार पांडे था। वह कम से कम 40 साल का था और उसकी पत्नी तो देखते ही किसी का भी खड़ा हो जाए और सलामी देने लगे। बिल्कुल धूप की जैसे सफेद गोरी। मुझे उसकी पत्नी को देखते हुए आश्चर्य होता था कि उसने इस आदमी से कैसे शादी कर ली है। उसकी किस्मत और उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर उसकी बेटी जो करीब 19 साल की थी। जवानी में उसने अभी अभी ही कदम रखा था, लेकिन उसका फिगर भी क्या फिगर, उसे तो देखकर ही मुंह में मेरे पानी आ जाता था। अपनी माँ से भी ज्यादा सुंदर, किसी अप्सरा की तरह बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा गोरी। इन किराएदारों को आए हुए करीब 2 माह हो चुके थे। मेरी पत्नी मायके गई हुई थी और मेरे माता पिता भी मेरे परिवार में किसी कार्यक्रम को लेकर बाहर गए हुए थे। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मैं आपको बता दूं कि मेरे माँ बाप का कमरा नीचे और मेरा कमरा ऊपर था। ऊपर को जाने हुए एक बाहर की ओर एक सीढ़ी थी, जिसमें मेरा कमरा और उसके सामने किराएदारों का कमरा था। किराएदारों को अपने कपड़े डालने के लिए ऊपर छत जाना पड़ता था मेरे कमरे के सामने वाली सीढ़ी से। अक्सर उसकी पत्नी गाउन में होते हुए मुझे देखते हुए ऊपर जाती रहती थी। कई बार मैं दरवाजा खोले बिना शर्ट टी शर्ट पहने के सामने बैठा रहता था। शुरू में तो वह कभी कभी अपनी आंखें झुका लेती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह मुझे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती थी। मैं भी अनजान बनते हुए कुछ भी नहीं कहता था, पर एक दिन वह मुझे देखकर जोर से मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। मैं तो वैसे ही अपनी पत्नी के ना होने पर भरा हुआ बैठा था और दिन भर अंतर्वासना में कहानी पढ़ते हुए मैंने भी चांस लेने का सोचा। तो जब वो दोबारा आई तो मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वह मुस्कुराती हुई मेरे कमरे में आकर बोली, क्या बात है, आजकल आप बहुत उदास उदास रहते हैं। मैं बोला, हाँ भाभी, क्या हुआ। मैंने कहा, मेरी पत्नी बाहर गई हुई है, मेरे माँ बाप बाहर गए हैं और मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। तो उन्होंने बोला, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना, मुझे बताइए मैं क्या करूं, आपके लिए कुछ बना कर लाऊं। आपको बताना तो भूल गया कि उनका नाम माधुरी था। तो मैं बोला, नहीं भाभी। उसके बाद उन्होंने मेरी पत्नी के बारे में पूछा। मैंने उनको बताया कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है और थोड़ी देर बाद वह चली गई। फिर कभी कभी वह खुद आकर बैठ जाती और बातें करने लगती। एक दिन वह थोड़ी उदास दिख रही थी। मैंने उन्हें देखा और वह कुछ बोले बिना नीचे चली गई। फिर मैं उनके कमरे में गया। मैंने पूछा, माधुरी भाभी, आप उदास क्यों हैं, क्या हुआ, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपके पति से बात करूंगा। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और मेरे लिए पानी ले आए। फिर उन्होंने कहा, आप नहीं समझेंगे, हम पति पत्नी का मामला है। तो मैं ऐसे उठकर जाने लगा। फिर उन्होंने रोका, सुनिए, आप तो नाराज हो गए। तो मैंने कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ, लेकिन जब आप मुझसे वह बात नहीं बता सकती तो मैं कैसे आपकी तकलीफ दूर करूंगा। उन्होंने बताया, मेरे पति समय से घर नहीं आते और शराब बहुत पीते हैं। इसके कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मेरी जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही। मैंने कहा, आप चिंता नहीं करें, मैं उन्हें समझा लूंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरे ऐसा कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आप कितने अच्छे हैं। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, पता नहीं शरीर में ऐसा लगा जैसे कट दौड़ गया। मेरा पूरा शरीर हल्का सा हो गया और मेरे शरीर का रोम रोम सा खिल गया। शायद उन्हें एहसास हो गया और उन्होंने कहा, क्या बात है, पत्नी की याद आ गई। तो मैं भी मुस्कुरा दिया। फिर वह चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। उनकी लड़की भी कोचिंग के लिए बाहर गई हुई थी। माधुरी भाभी मेरी तरफ पलट के देखते हुए बार बार मुस्कुरा रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैं भी उनकी पीठ जो गोरी गोरी दिख रही थी देख रहा था और उनके उभरे हुए देखकर मेरा नागराज में आग लग रही थी, मानो मेरा नागराज कपड़े फाड़ के बाहर निकल जाएगा। फिर पता नहीं मुझ पर क्या धुन सवार हुई, मैं उनके पीछे पीछे किचन की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उन्हें मुझे पलट के देखा, आप यहाँ क्यों आ गए। मैं तो चाय ला ही रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनको कसके अपनी बाहों में ले लिया। वह भी कराहने सी होने लगी। फिर भाभी ने मुझे अपने से दूर किया और कहा, यह सब गलत है। मैंने भी सोचा कि भाभी सही कह रही है और मैं जाने लगा, पर जैसे ही मैं मुड़ा तो भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया और मुझे एक जोरदार चुंबन किया, जिससे मेरा पूरा शरीर खिल उठा। वो तो बिल्कुल लगता था कि जैसे स्वर्ग में चली गई। उनके मुंह से आनंद भरी आवाजें निकलने लगी। फिर मैंने अपने होंठ उनकी रसीले होंठों पर चिपका दिए। ऐसा मैंने कम से कम 15 मिनट तक किया।
जैसे ही मैं उनके आम चाटने लगा, भाभी और तेजी से सांस भरने लगी और उनका पूरा शरीर गर्म हो गया। मैं उनको गोद में उठाकर बिस्तर की ओर ले गया। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा दिया और एक हाथ उसके अंदर डाला और जोर से मसलने लगा। दूसरा हाथ उनकी गर्दन के नीचे रख कर माधुरी भाभी को जोर से करने लगा। ऐसा हम लोगों ने आधे घंटे तक किया। मैंने उनके होंठ, गाल, आंखें, गला, सब जगह चूमा और चाटा। इससे भाभी की वासना पूरी प्रज्वलित हो गई और उन्होंने जल्दी से मेरा अंडरवियर उतार दिया। मेरे नागराज को देखकर भाभी बहुत खुश हुई। देखकर भाभी खुद को रोक नहीं पाए और उसको हाथ में पकड़कर जोर से हिलाने लगी और उससे खेलने लगी। मैं समझ गया कि भाभी प्यासी हैं। फिर भाभी ने मेरा अपने मुंह की ओर खींचा। मैंने यह आज तक कभी नहीं किया था, ना मेरी पत्नी ने कभी मुझसे करवाया था। भाभी ऐसे चूस रही थी जैसे कोई लॉलीपॉप। मुझसे रहा नहीं गया और 10 मिनट तक अपने आप को संभालने के बाद मैंने उसको पानी पिला दिया और भाभी हंसती हुई बाथरूम की ओर चली गई। फिर भाभी मुंह धोकर मेरे पास आए और दोबारा से खेलने लगी और फिर उसको चूसने लगी। ऐसे करते करते 5 मिनट बाद मेरा नागराज दोबारा खड़ा हो गया। फिर मैंने जोर से उनकी खींच ली। उनके मुंह से एक छोटी सी आह निकल जाती। करते करते करीब 15 मिनट हो गए तो उन्होंने बोला, ऊपर ही रहोगे, नीचे नहीं जाओगे। मैं उनका इशारा पाकर समझ गया और नीचे आया। फिर जैसे ही मैंने उंगली डाली, मुझे लगा कि वो 7वें आसमान पर चली गई और जोर से करने को बोले लगी। फिर मैं और जोर से उंगली करने लगा। ऐसा करते करते ही भाभी को पूर्ण आनंद प्राप्त हो गया। उन्होंने मुझे अपने से चिपका लिया और बोली, मुझे आज तक ऐसा मजा किसी ने नहीं दिया। फिर वे बोली, सिर्फ उंगली से ही काम चलाओगे, अपने उसका जलवा भी तो दिखाओ। मैं समझ गया। जैसे ही मैंने झटका मारा, उनकी मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मैं तो डर ही गया। मैं थोड़ी देर रुका। फिर मैंने उनसे दर्द होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया। मैं उनकी पीड़ा समझ गया। अब मैं और जोर जोर से करने लगा। भाभी भी अपने उठा कर मेरा साथ दे रही थी और तेज तेज के लिए कह रही थी। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। हम लोग ऐसे ही काफ़ी देर करते रहे। फिर मैंने उनसे पोजीशन बदलने को कहा लेकिन उन्होंने मुझे बोला, मैंने पीछे कभी नहीं करवाया। तो मैंने उन्हें दिलासा दी, मैं कर लूँ। भाभी बोली, धीरे धीरे करना। मैं उनके मुंह पर अपना हाथ रख कर अंदर बाहर धीरे धीरे करने लगा। फिर भाभी मेरा साथ देने लगी और ओ मह, आह, हय, याह की आवाज़ निकालने लगी। मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा सुख में जीवन में कभी नहीं मिला। यह कहकर वह मुझसे जोर से लिपट गई। फिर इसके बाद जब भी मौका मिलता, हम लोग करते। कभी वह मेरे कमरे में खुद कपड़े छत पर डालने के बहाने आ जाती या मैं कभी कभी उनके घर जब पति और उनकी लड़की नहीं रहती तब चला जाता।